अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने सततता चैप्टर पढ़ा था और सततता के बाद अवकलनीयता आती है। अवकलनीयता, लेकिन अवकलनीयता हम लोग के सिलेबस में नहीं पढ़नी है, इसलिए हम लोग जो है अगला टॉपिक लेंगे रोल्स थ्योरम, रोले की प्रमेय, रोल्स थ्योरम। और ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम में, इससे या मध्यमान प्रमेय, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, रोले की प्रमेय और मध्यमान प्रमेय। बल्कि रोले की प्रमेय, मध्यमान प्रमेय जो है मीन वैल्यू थ्योरम, इन उसका एक जो है स्पेशल केस होती है। तो सबसे पहले हम लोग रोले की प्रमेय पढ़ेंगे, बाद में मध्यमान प्रमेय पढ़ेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिए, इस प्रमेय का स्टेटमेंट मैंने पूरा लिखा हुआ है। अब आप जो है इसको वीडियो पॉज करके और लिख लेंगे। लिखने के बाद अब हमने क्या लिखा है देखिए, इसको बढ़िया समझ लीजिए कैसे करना है। इसमें यदि एफ एक्स आपको पता है कोई फंक्शन होता है और फंक्शन का डोमेन और रेंज होता है। यदि एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कोई वास्तविक फलन इस प्रकार है कि, स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ ऐसे याद कर लीजिएगा। यदि एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कोई वास्तविक फलन इस प्रकार है कि, तीन शर्तें हैं, तीनों शर्तों को। पहली शर्त है, अब एफ एक्स क्या है, एक फलन है, वास्तविक फलन है, मतलब इसके डोमेन और रेंज जो भी होंगे ये सब क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। ये ए बी वास्तविक संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब आप लोग जानते हैं, बताते हैं अभी। यदि एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कोई वास्तविक फलन इस प्रकार है कि, किस प्रकार है, तीन शर्तें हैं। पहले शर्त का पालन इसको करना चाहिए, और पहला शर्त है कि एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में एक सतत फलन होना चाहिए। एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में एक सतत फलन है। दूसरी शर्त है कि यदि एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, और ये दोनों शर्तों का पालन करता है एफ एक्स, तो तीसरी शर्त है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। जब इन शर्तों का एफ एक्स पालन करेगा कि एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है और एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, सतत है, इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स जो है ये जैसे आप लोग सततता चेक किए थे तो ये क्लोज इंटरवल ए बी लिखा है, तो ए बी का मतलब जैसे मान लो कि 1-3 लिख दिया गया, तो 1-3 के बीच में जितने मान होंगे, जैसे वास्तविक संख्या आपको पता है यहाँ पे 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये 3 होता है। तो 1 से लेके 3 तक जितने पॉइंट्स बनेंगे, ये जितनी संख्याएं बनेंगी, अनंत संख्याएं बनेंगी 1 से 3 के बीच में, तो क्लोज इंटरवल 1-3 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि 1 से लेके 3 तक 1 शामिल रहेगा और 3 भी शामिल रहेगा। 1 के बाद तुरंत आपका आएगा 1.0000001। अब तुरंत कौन आएगा ये कहना मुश्किल है, तो 1.00001, या आप सिंपल थोड़ा सा लेते हैं 1.1, 1.2, 10 लेते हैं अगर, तो 1.9, 1.9 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3, इस तरह से आएंगे एक्स के मान यही हम लोग रख सकते हैं। माने 1 से लेके 3 तक के बीच की संख्या कोई भी ले जा सकती है। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब ये हो गया कि 1 भी शामिल रहेगा, 3 भी शामिल रहेगा, इसके बीच के सारे नंबर्स में शामिल रहेगी। तो इसे एफ एक्स को, ये जितने पॉइंट्स, जैसे आपने x बराबर 0 पर चेक किया था तो 0 इसमें शामिल नहीं है, 1 से 3 तक हम चेक करेंगे। x बराबर 1 पर, इसके बाद अनंत बिंदु बीच में होंगे 3 तक, x बराबर 3 तक, x बराबर मान लीजिए बीच में आ जाता है 2, और नंबर आए 1, x बराबर 1.1। इस तरह से मतलब इस पूरे लाइन पर क्या होना चाहिए, जब x का हम मान रखेंगे तो y का एक मान आना चाहिए। तो एफ एक्स जो है क्लोज इंटरवल ए बी में सतत फलन है, बता दिया गया आपको, ये समझ में आ गया होगा। पहली शर्त क्या है यहाँ कि एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में एक सतत फलन होना चाहिए, और एफ एक्स को हम कैसे डिफाइन किए, वास्तविक फलन है। दूसरा, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। ओपन इंटरवल ए बी का मतलब कि जैसे क्लोज इंटरवल में ए बी शामिल होगा, ओपन इंटरवल ए बी में ए बी शामिल नहीं होगा, इसके बीच की सारी नंबर्स शामिल होंगी, तो ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कि एफ ए बराबर एफ बी होनी चाहिए। तो एक वास्तविक संख्या सी ए बी के बीच में कोई भी एक संख्या आएगी, जैसे हमने 1-3 लिया था यहाँ पे,
तो ओपन इंटरवल 1 3 ले लिया गया, तो 1 3 इसका मतलब कि 1 3 को छोड़ करके इनके बीच का कोई भी नंबर c हो सकता है। जैसे c बराबर 2 हो सकता है, ठीक है, 2.9 हो सकता है, 1.1 हो सकता है। तो c बराबर कोई भी एक नंबर, माने इसके बीच का कोई भी एक नंबर c ले लिया जाए। इस प्रकार होगा ओपन इंटरवल ए बी में c एक इस प्रकार होगा कि जहाँ पर f डैश c बराबर 0 हो गया। तो हमने पूरा समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो इसको बढ़िया से याद कर लेना है कि यदि f(x) क्लोज इंटरवल ए बी में एक फलन इस प्रकार, वास्तविक फलन इस प्रकार डिफाइंड है कि यह 3 शर्तों का पालन करता है कि पहला कि f(x) क्लोज इंटरवल ए बी में सतत हो, दूसरा f(x) ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय हो, और तीसरा fa बराबर fb हो। तो एक वास्तविक संख्या c ओपन इंटरवल ए बी में इस प्रकार होती है जहाँ पर f डैश c बराबर 0 होता है। मेन यहाँ ये चीज़ है कि हम इन शर्तों का पालन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा कि एक ए बी में सी पॉइंट होता है जहाँ पे कि एफ डैश सी का मान 0 होगा। अब एक सवाल लेते हैं और इसको हल करते हैं, तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक फंक्शन हमने लिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अंतराल 2-3 में सत्यापित कीजिए। ये एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं, सत्यापित करना है, ऐसा ही क्वेश्चन इसमें आता है कि रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। को अंतराल इतना में, देखो यहाँ चीज़ छूट गई है, रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। रोले के प्रमेय को यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अंतराल 2-3 में रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर आपका एक फलन डिफाइंड है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और आपको क्लोज इंटरवल ए बी जो मांगा गया है वो 2-3 दिया हुआ है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और बी की वैल्यू कितनी है 3, ए बराबर 2 और बी बराबर है 3, क्लोज इंटरवल डिफाइंड है। अब हमें क्या करना है कि पहली शर्त को देखना है कि यह जो है पालन करता है कि नहीं। तो एफ एक्स यहाँ पे देखिए ये कौन सा फंक्शन है, पहली शर्त नोट एफ एक्स को हम लोग तीनों शर्तों का वेरीफाई करेंगे कि ये पालन कर रहा है कि नहीं। तो ये कौन सा फलन है, ये आप पहचान गए होंगे, एक बहुपदीय फलन है। बहुपद है तो ऐसा फंक्शन जो होता है बहुपदीय फलन कहलाता है। तो सबसे पहले ये इन बातों को नोट कर लीजिए कि बहुपदीय फलन जो होता है वह क्या होता है, अपने डोमेन जो दिया गया रहता है उसमें वह सतत होता है। ये जो वैल्यू दी गई है डोमेन और रेंज, इसमें क्या होता है सतत होता है। एक बहुपदीय फलन, वास्तविक फलन जो होता है वह अपने डोमेन में सतत होता है हमेशा। दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, साइन कॉस ये सब जो होते हैं सतत होते हैं। टैन में थोड़ी सी है, टैन जो होता है उसके लिए कुछ अलग होता है जहाँ पे वो सतत नहीं होता है, ग्राफ देख करके उनका पता चल सकता है। और परिमेय फलन जो होता है वह भी सतत होता है, परिमेय फलन। ये सारे चीज़ जो है आप नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए हम चेक करते हैं, यह एक क्या है बहुपदीय फलन है। एफ एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक बहुपदीय फलन है, लिखेंगे एक बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन है, इसलिए यह क्लोज्ड इंटरवल 2-3 में सतत होगा, सतत होगा। बहुपदीय फलन सतत होता है, ये रिजल्ट आपको पता है। एक बहुपदीय फलन है इसलिए यह सतत होता है, यह सतत होता है, जोड़ देते हैं, इसलिए यह सतत होता है, सतत होता है। इसलिए यह एफ एक्स जो है आपका क्लोज इंटरवल 2-3 में सतत होगा। पहली शर्त का पालन हो गया, चूंकि ये एक बहुपदीय फलन है। जैसे साइन फंक्शन रहेगा तो चूंकि यह एक साइन फलन है इसलिए यह क्या होगा, यह अपने डोमेन में जो भी दिया रहेगा उसमें सतत होगा। कोसाइन फंक्शन होगा तो सतत होगा, परिमेय फलन रहेगा सतत होगा, मॉडुलस फंक्शन होगा सतत होगा। मॉडुलस फंक्शन मॉड एक्स को आपने देखा है कि यह है कि सतत होता है। तो ये सब रिजल्ट्स जो हैं इनको याद रखना होगा। समीकरण नंबर 2, सॉरी समीकरण नहीं है, ये कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन 2 एफ एक्स ए बी में अवकलनीय है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अवकलनीयता तो प्रूफ की जाती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे हमें वो सब चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पर क्या करिए कि जो एफ एक्स दिया हुआ है
तुरंत एफ डैश एक्स निकाल दीजिए। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, अवकलन कर दीजिए। तो एफ एक्स आपके पास है, अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 2x माइनस 5 आ जाएगा। एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 5। अब ये 2x माइनस 5 देखिए ओपन इंटरवल 2-3 में, ओपन इंटरवल 2-3 में क्या होना चाहिए, अवकलनीय। 2-3 के बीच का कोई भी एक मान रखेंगे, ये कोई ना कोई मान देगा, ऐसा कोई मान नहीं है कि नहीं देगा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स जो आया है 2x माइनस 5, और यह जो है 2-3 में कोई ना कोई मान देगा। तो ओपन इंटरवल 2-3 में क्या है, अतः यहाँ पे लिखे नीचे एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 5 आ गया, और यह 2-5 ओपन इंटरवल 2-5 में 2 और 5 के बीच का कोई भी मान रखेंगे तो ये दूसरा कोई ना कोई मान देगा। अतः क्या होगा, यह एफ एक्स अगर यह मान दे रहा है तब अवकलनीय है, नहीं देगा नहीं अवकलन कर सकते, कोई मान नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो कह देंगे कि अवकलनीय नहीं है। अतः एफ एक्स 2-3 ओपन इंटरवल 2-3 में अवकलनीय है। दूसरी शर्त का, तो पहली दूसरी शर्त आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम एकदम नहीं है, वेरीफाई करना है तो ये होगा, ये सतत होगा और अवकलनीय होगा, ठीक है। तो 2-3 में अवकलनीय होगा। तीसरी शर्त एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो एफ ए बराबर कैलकुलेट करिए, एफ ए यानी कि एफ ए का मान कितना है, ए बराबर 2 है, तो एफ 2 बराबर कैलकुलेट करेंगे। एफ 2 बराबर कितना होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2 प्लस 6 बराबर 2 दूना 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 4 10 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एफ 2 बराबर, अब एफ कितना, एफ 3 चेक किया जाए। एफ 3 के लिए कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 3 प्लस 6, तो ये आपका हो गया 9 माइनस 15 प्लस ये 6 है ना 6, तो ये हो गया 15 माइनस 15 बराबर 0। देख रहे हैं यहाँ भी एफ ए बराबर एफ 2 बराबर एफ 3 आ गया, दोनों बराबर आ गए। तो तीसरी शर्त का भी पालन हो गया। पहली शर्त का पालन कैसे करेंगे, सतत है दिखा देंगे। दूसरी शर्त अवकलन कर देंगे, अवकलन अगर हो जा रहा है तो वह उस अपने ओपन इंटरवल में अवकलनीय होगा, लिख देंगे। तीसरा जो है एफ 2 बराबर एफ 3 आ गया। तो अब हमें निकालना है एफ डैश सी। तो एक वास्तविक संख्या सी इस प्रकार होती है कि जहाँ एफ डैश सी बराबर 0। इन तीनों शर्तों का पालन हो गया, तो इस सी को हमें निकालना है। तो सी निकालने के लिए आपने एफ डैश एक्स निकाला है, इसका बस पालन कर दीजिए। तो एफ डैश सी बराबर 0 ये पालन हो गया, तो एफ डैश सी बराबर 0 लगा देंगे। अब एफ डैश एक्स कितना आया है, एफ डैश एक्स बराबर आया है 2x माइनस 5, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर 2c माइनस 5 होगा। अब यहाँ पे आपको दिया है कि एफ डैश सी बराबर 0, तो एफ डैश सी निकाला है और तो इसमें रख दिया जाए तो ये क्या मिल जाएगा, 2c माइनस 5 बराबर 0। तो 2c बराबर 5, तो c बराबर 5/2। तो अब जरा ये चेक करिए, 5/2 का मतलब कितना होगा, 2 दूना 4 और 1 बचा 2 5 10, 2.5 के आसपास आएगा, 2.5 के पास आएगा। जो ये 2 होल 1/2 आ रहा है 2.5 है। जरा चेक करिए क्या यह c का मान 2.5 आया है, यह ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। कौन ओपन इंटरवल, 2-3 के अंदर है, बताइए। अगर ये सही है 2.5 सी का अस्तित्व है ना, जो 2-3 में है, 2.5 2-3 के बीच में है, तो यहाँ पे यही ना रूल्स प्रमेय कहती है कि एक सी इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे सी 2.5 इस प्रकार है जो 2 और 3 के बीच में है। तो यही मेन चीज़ यहाँ पर हम ये सब सत्यापित करते हैं। एफ डैश सी बराबर 0 लेके सी की वैल्यू निकाल देंगे और देखेंगे कि सी की वैल्यू जो आ रही है क्या वह इस ओपन इंटरवल में मौजूद है। अगर मौजूद है तो रोल्स प्रमेय सत्यापित हो जाती है। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, रोले की प्रमेय सत्यापित हो जाती है। अगर मान लो कि इसमें से कोई भी कंडीशन सत्यापित होती है, चाहे हो जाती है करते हैं, हो जाती है। अब देखो, अगर मान लो इसमें से कोई कंडीशन फेल मारे, जैसे पहले ही कह जाए कि ये सतत नहीं है, ऐसा तुम लोगों ने देखा कि कई फलन सतत नहीं थे,
तो पहला ही कंडीशन फेल मार गया, सतत नहीं है तो रोले की प्रमेय क्या होगी, अब आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अवकलनीय न है तब भी नहीं आगे बढ़ेंगे। एफ ए बराबर एफ बी नहीं हुआ, वहीं आके रुक जाएंगे या कहेंगे कि रोले की प्रमेय लागू नहीं होती। जहाँ पर फेल मारेगा सतत नहीं होगा तो वहीं पे लिख देंगे रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। अवकलनीय नहीं है तो रोले की प्रमेय लागू नहीं है। अगर एफ ए बराबर एफ बी भी नहीं सॉल्व हुआ, बराबर नहीं हुआ, तो लिख देंगे रोले के प्रमेय लागू नहीं। अगर ये तीनों शर्तों का पालन हो जाता है तो रोले की प्रमेय लागू होगी और अंत में सी का मान निकालेंगे। अगर ओपन इंटरवल ए बी में आ जाता है तब कहें कि रोले की प्रमेय सत्यापित हो जाती है। अगर यह भी बीच में नहीं आता इनके बीच में तब लिखते हैं कि रोले की प्रमेय सत्यापित लागू नहीं होती है। तो इस तरह से रोले के प्रमेय पर क्वेश्चंस जो है आप कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हमने बताया इसको बार बार वीडियो देख करके और एकदम करना सीख जाइए। कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसको ज़रूरी है एकदम कर लेना। कैसे होगा, बार बार देख करके वीडियो इसको समझने का प्रयास करिए, समझ में आ जाएगा, कोई कठिन काम नहीं है। तीनों शर्तों का लागू होना जरूरी है, तब एफ डैश सी बराबर 0 अप्लाई कर देंगे, सी की वैल्यू निकाल देंगे और देखेंगे कि सी जो है इसमें है कि नहीं, इस बात पे ध्यान दो। अगर सी इसमें नहीं है तो रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। अगर इसमें से कोई भी शर्त का पालन नहीं होता तो रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। ठीक है, 1 मिनट। हमने तुमको कल आज ही एक नोट बना के दिया था, इसको याद कर लेना है कि एक अचर फलन जो होता है सतत होता है अपने डोमेन में, एक इकाई फलन हमेशा सतत होता है और बहुपदीय फलन, प्रत्येक बहुपदीय फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए हमेशा सतत होता है। बहुपदीय फलन हमेशा सतत होता है, जो कि अभी लिया गया था। बहुपदीय फलन सतत होता है, इकाई फलन सतत होता है, अचर फलन सतत होता है। परिमेय फलन एफ एक्स बराबर जी एक्स बाई एच एक्स, जी एक्स बाई एच एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी परिमेय फलन, जैसे मान लो अभी हम लोगों ने लिया था, तो ये परिमेय फलन तुम्हारा हो सकता है x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपान एक्स प्लस 3। इस तरह का कोई फलन होगा तो ये परिमेय फलन है। अगर केवल यही रहे तो ये बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन सतत होता है कह देंगे पहली लाइन के लिए। ये परिमेय फलन पूरा था तो परिमेय फलन क्या होता है, सतत होता है। इसके बाद मॉडुलस फंक्शन, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स, इस तरह का जो भी फंक्शन होगा वह सतत होता है, इसको याद रख लेना है। एक्सपोनेंशियल जो होता है e टू द पावर x, a टू द पावर x, इस रूप में रहेगा तो वह कोई भी फलन होगा वह अपने डोमेन में सतत होता है। लघुगणकीय फलन मतलब log x वगैरह जो होता है यह भी सतत होता है। पहली लाइन के लिए, पहली शर्त को पालन करने के लिए सारी चीज़ें याद रखना है। और एफ एक्स बराबर साइन एक्स, कास एक्स, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शंस, ये फलन जो होता है प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। एक्स के हर मान के लिए ये सतत होते हैं। साइन एक्स कास एक्स का ग्राफ भी तुम देखोगे तो सतत दिखाई देता है, ऐसे आता है ना, ऐसे ये लगातार चलता रहता है। लेफ्ट में भी ऐसे चलता है साइन कास का, एक यहाँ से चलेगा और एक यहाँ से ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, तो ये देखो सतत होता है। लेकिन tan का जब ग्राफ हम लोग खींचते हैं तो tan का ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे 90 डिग्री पे इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है, तो ये जो होता है ऐसे होता है। तो 90 डिग्री वाले वैल्यूज जो होती हैं 2n+1 π/2 पर इधर सतत होता है। लेकिन मैंने दो 90 एंगल्स के बीच -90 और +90 के बीच में क्या होता है, सतत होता है। लेकिन अब 90s पे इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है तो ये सतत नहीं होता है। तो ग्राफ से भी क्लियर है। तो tan फंक्शंस में थोड़ी प्रॉब्लम है कि साइन कास जो होता है हर डोमेन एक्स के प्रत्येक मान के लिए सतत होते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा cosec x, sec x, cot x अपने डोमेन में सतत होते हैं। तो जनरली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिलेंगे जो कि सतत होंगे। पहली कंडीशन आप तुरंत लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी फलन आपको दिया रहेगा कि यह जो है सतत है, अपने डोमेन में सतत है, इसको आप पहला पूरा करा देंगे, दूसरा में अवकलन कर देना है। अवकलन अगर हो जाता है तो सतत है, अवकलन नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो अवकलनीय नहीं है। और एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकाल लेनी है, दोनों बराबर आता है तो तीनों शर्तों का पालन हो गया। इसके बाद एफ डैश सी को अप्लाई कर देना है। एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकाले हैं, सी की वैल्यू रख देंगे, निकल जाएगा। अब इसका पालन कर देते हैं और पालन कर देंगे, सी का मान निकालना है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं कि सी का जो वैल्यू निकला है ओपन इंटरवल 2-3 में या ओपन इंटरवल ए बी में है कि नहीं है। तो इस तरह से हम लोग रोले के प्रमेय को सत्यापित कर सकते हैं।